बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल पाकिस्तानी फूड हेवन। तो आज हम अपने किचन में लेकर आए हैं घर पर नान बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने आधा किलो मैदा ले लिया है, जिसे हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमें नमक चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें यीस्ट चाहिए, 1 टीस्पून हमें बेकिंग पाउडर चाहिए, हस्बे ज़रूरत हमें पानी चाहिए मैदे को गूंदने के लिए। सबसे पहले हम नमक, यीस्ट और बेकिंग पाउडर को मैदे में शामिल कर लेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर लेंगे। जिस तरह हम आम रूटीन में आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम मैदे को भी गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आटे को हमने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इस बात का ध्यान रखना है कि आटा हमारा ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा सख्त। अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे और इसे ढक्कन रख के 3 घंटे के लिए राइज होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से राइस हो चुका है। अब हम इसे एक दफ़ा फिर से अच्छे से मुक्की दे देंगे ताकि इसमें मौजूद जो हवा है वो बाहर निकल जाए। आटे में से हवा हमने निकाल लिया है। अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी तमाम पेड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तमाम पेड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें नान के ऊपर लगाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए हम लोगों ने हस्बे ज़रूरत कटा हुआ सब्ज़ धनिया ले लिया है। हस्बे ज़रूरत हमें पानी चाहिए। एक अदद हमें फेंटा हुआ अंडा चाहिए। हस्बे ज़रूरत हमें कलवंजी के दाने चाहिए। आप चाहे तो तिल भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे, इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे जिस तरह से हम आम रोटी को अच्छे से बेलते हैं। पेड़े को हमने अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर पानी लगा लेंगे, अच्छे से पानी लगाएंगे। इसके किनारों पे भी अच्छे से पानी लगा लेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड पे हम लोग अंडा लगा लेंगे। अंडा हमने इसलिए लगाया है ताकि हमारे नान का कलर बहुत ही प्यारा सा आए। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अंडा भी हमने अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर कलवंजी के दाने लगा लेंगे। थोड़ा सा धनिया लगा लेंगे और थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेंगे ताकि जो धनिया और कलवंजी है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। अब हम चलते हैं नान तैयार करने के तरीके की तरफ। सबसे पहले हमने चूल्हे की एक साइड पे एक पतीला रख लिया है। पतीले को हम लोगों ने 10 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। चूल्हे की दूसरी साइड पे हम लोगों ने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस पे नान को डाल देंगे और इस पे बबल्स आने देंगे। नान पे हमारे हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसे पतीले पे उल्टा देंगे। अब हम तवे को उल्टा करके प्री हीट किए हुए पतीले के ऊपर रख देंगे।
तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, नान हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। फ्लेम को हमने हाई रखना है। 2 मिनट हो चुके हैं, नान हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे और इसी तरह से बाकी तमाम नान भी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, तमाम नान हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। हमने इसके ऊपर घी लगा लिया है। आप देख सकते हैं नान हमारे कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। अब आपको तंदूर जाकर महंगे नान खरीदने की ज़रूरत नहीं। अब आप घर पे ही कम पैसों में बिल्कुल परफेक्ट नान बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।